अगर आप यहाँ पे प्राइवेट बैंकों में एफडी करते हैं मतलब फिक्स डिपॉजिट, चाहे आपके पास 1 लाख रुपए की रकम हो या 5 लाख रुपए की, तो जो भी प्राइवेट बैंक है उनके हम यहाँ पे जानेंगे कि ब्याज दर क्या आपको सालाना मिलता है, क्या 3 साल पे मिलेगा, क्या 5 से 10 सालों के बीच में आपको जो प्राइवेट बैंक है जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो जो भी यहाँ पे प्राइवेट बैंक है उनमें अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं अपने अमाउंट को एफडी में, तो कितना आपको परसेंटेज ऑफ ब्याज सालाना 2 साल 3 साल के लिए मिलता है, चाहे आपके पास 1 लाख रुपए हो या 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आपको अपने पैसे को सुरक्षित, बहुत लोग तो बैंक में रहता है लेकिन वो सोचते हैं हम इसको क्यों ना फिक्स कर दे, कुछ हमको यहाँ पे साल में ब्याज मिलेगा बैंक की तरफ से। तो यहाँ पे जानते हैं प्राइवेट बैंकों में आपको कितना परसेंटेज ऑफ ब्याज मिलता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट आप वॉच जरूर करेगा। अब यहाँ पे देखिए, पहला चीज हमने बताया है कि ब्याज दर प्रतिवर्ष, बैंक का नाम यहाँ पे साइड में दिखेगा और यहाँ पे देखेंगे अधिकतम जो स्लैब रेट है वो आपके यहाँ पे 1 साल की अवधि दिखेगी। 1 साल के लिए आप फिक्स करते हैं तो कितना परसेंटेज है, और 3 साल के लिए करेंगे तो, और 5 साल के लिए करेंगे तो कितना परसेंटेज ऑफ ब्याज है। जैसे कि मानिए आपने 1 लाख रुपए का एफडी किया एक्सिस बैंक में, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 1 साल के लिए करेंगे तो इसके यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो टोटल आपका हो जाएगा, उस पर ब्याज 6,250 रुपये 1 साल का आपको उसमें ब्याज मिलेगा। अगर वही आप यहाँ पे 3 साल के लिए करेंगे तो यहाँ पे 6×3=18 है, ठीक है, और यहाँ पे 6.5% के हिसाब से आपको करीब 20,000 रुपये तक आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए पे आपको यहाँ पे ब्याज मिलता है। अगर 5 साल के लिए अवधि के लिए करते हैं तो भी 6.5% का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ ब्याज मिल रहा है एक्सिस बैंक में। अब सेकेंड हमारा है जो कि बंधन बैंक। बंधन बैंक में भी देखेंगे तो ओवरऑल रेट अगर बात करें तो 0.8% है, जहां पर देखेंगे 1 साल के लिए आपको 0.8% मिल रहा। मतलब यहाँ पर 1 लाख कर रहे थे तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि 6,250 रुपये मिला था, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो आपको 7,750 रुपये आपको मिलेगा 1 साल पे यहाँ पे इस बंधन बैंक में, ठीक है। वहीं 3 साल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है और 5 साल के लिए यहाँ पे और भी कम है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 5 साल के लिए यहाँ पे बैंक में जो है यहाँ पे एफडी के लिए ज्यादा आपको दे रहा है एक्सिस बैंक। सिटी यूनियन बैंक में देखेंगे तो 7% ओवरऑल है और यहाँ पे 1 ईयर्स के लिए 7%, 3 सालों के लिए 7% और यहाँ पे 5 साल के लिए जैसे जाता है तो 6.25% है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जब 5 साल की अवधि में करते हैं तो आपका अमाउंट पे ज़्यादा जो फिक्स करते हैं उस पर आपको ब्याज मिलता है, ठीक है। वहीं देखेंगे आपका सीबीएस आपका है सीएस बैंक, ठीक है, सीएसबी बैंक आपका, जहाँ पे यहाँ पे देखेंगे 7.40 है और 1 साल के लिए 5%, और यहाँ पे देखेंगे 0.6%, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आपका यहाँ पे भी 0.6% है, जो कि 3 से 5 साल का सेम है। उसके बाद देखेंगे डीएसपी बैंक का, जिसमें यहाँ पे देखेंगे 7% है स्टार्टिंग में और यहाँ पे भी 7% आपका करीब है। यहाँ पे देखेंगे 3 साल के लिए अवधि के लिए 6.5% है और वहीं 5 साल के लिए अवधि के लिए देखेंगे तो आपको 6.5% का यहाँ पे भी ब्याज है। उसके बाद देखेंगे डीसीबी बैंक जो है प्राइवेट, यहाँ पे 0.8% के हिसाब से आपको 1 साल का मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे 7.10% 1 साल का, 3 सालों के लिए 7.25%, ठीक है, 5 सालों के लिए भी सेम वही आपका है। उसके बाद देखेंगे धन लक्ष्मी बैंक, ठीक है, यहाँ पे भी 7.25 ओवरऑल है, लेकिन 1 साल के लिए 6.5%, 3 सालों के लिए 6.5% आपको ब्याज मिल रहा है और यहाँ पे 7% के करीब आपको मिल रहा है, ठीक है। फेडरल बैंक में देखेंगे तो 7% आपका है, फेडरल जो बैंक है प्राइवेट है और यहाँ पे 6.60 1 साल के लिए है। अगर आप यहाँ पे 3 साल के लिए करेंगे 6.90 है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे तो सेम 5 साल के लिए भी वही सेम ब्याज दर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एचडीएफसी बैंक में जो आप फिक्स करते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे 6.5% करीब है, लेकिन 1 साल के लिए करेंगे तो 6.25% आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलेगा। और वहीं देखेंगे 3 सालों के लिए करेंगे तो 6.5 में भी कम आपका है और 5 सालों के लिए भी करेंगे तो यहाँ पे भी 6.5 में भी कम है। और उसके बाद देखेंगे आईसीसी बैंक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका 6.25% यहाँ पे भी है और यहाँ पे 6.5% है 3 साल के लिए, और यहाँ पे सेम आप देख लीजिए 5 साल 3 साल का सेम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ ब्याज आपको मिलेगा एफडी करते हैं। आईडीबीआई बैंक में देखेंगे तो 7.25 के करीब है, यहाँ पे 6.80 है, यहाँ पे देखेंगे 6.5% है और यहाँ पे भी आपका जो 6.5% है 3 से 5 साल के बीच में भी सेम है। इसके बाद देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 7% है और यहाँ पे 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो 6.25%, यहाँ पे भी 6.5% और यहाँ पे भी 6% है 5 साल के लिए भी। इंडस्ट्रियल बैंक में देखेंगे तो आपको 7.25 ओवरऑल है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 7% है 1 साल के लिए, 3 साल के लिए भी 7 और 5 साल के लिए आपका 0.7 है। जम्मू और कश्मीर बैंक में देखेंगे तो
7.25 से प्लस है, 1 साल के लिए 7% है। और यहाँ पे देखेंगे तो 6.25 के करीब है आपका 3 साल, और 5 साल के लिए देखेंगे तो 6.5% है। कर्नाटका बैंक में देखेंगे तो आपका 7% ओवरऑल है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 6.5 के करीब आपका यहाँ पे 3 से 5 साल के बीच में है। करूर वैश्य बैंक में देखेंगे जो प्राइवेट बैंक है, यहाँ पे 6.8.5 है, और यहाँ पे देखेंगे 6.5 से प्लस है, जो आपका तीनों सेम है, 1 साल, 3 साल, 5 साल। कोटक महिंद्रा बैंक में देखेंगे तो यहाँ पे आपके 6.95% है, और ओवरऑल यहाँ पे 1 साल में देखेंगे 6.5% है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 6.25% है, यहाँ पे 6.20% अब ब्याज है। अब वहीं देखेंगे नैनीताल बैंक का, जिसमें आपका 7% है, और यहाँ पे 6.70% है, यहाँ पे 6.25%, और यहाँ पे देखेंगे तो 6.25% है, जो 5 सालों के लिए। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ये आपकी एफडी है। जो प्राइवेट बैंक है उनमें आप एफडी करते हैं, इतना आपके परसेंटेज ऑफ रेट मिलेंगे। अभी फिलहाल जो बात करें तो मई लास्ट तक, मई 2025 तक ये अपडेट है। आरबीएल बैंक का देखेंगे तो 7.25 है, यहाँ पे 7.5% है, यहाँ पे भी 7.5% है, जो कि 1 से 3 साल के बीच में, और यहाँ पे 7.10% है। एसबीएम बैंक में देखेंगे तो 8% ओवरऑल, और यहाँ पे 7.5% 1 साल के लिए और 3 साल के लिए, और 7.25% जो है वो 5 सालों के लिए। साउथ इंडियन बैंक में देखेंगे तो आपका यहाँ पे 6.70% है, 6.5% आपका ओवरऑल 1 साल के लिए, 3 साल के लिए 6.20% आपका ब्याज, आपका इंटरेस्ट ऑफ रेट मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे 5 सालों के लिए देख सकते हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे भी 7.25% के करीब 1 साल पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे 6.5%, 3 से 5 साल के बीच में आपको 6.5% मिल रहा है। यस बैंक में देखेंगे तो आपको 7.5% ओवरऑल है, लेकिन 1 से 3 साल में देखेंगे तो आपका 7 से 7.5%, आपका यहाँ पे 5 सालों के बीच में भी 7.5% है। ये आपका फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हैं इन बैंकों में जो प्राइवेट सेक्टर में है, यहाँ पर एफडी करते हैं आपके अमाउंट पे, तो इतना आपके परसेंटेज ऑफ ब्याज है। ये आपको मैं बता रहा हूँ 1 जून का डाटा है, 1 जून 2025 तक। अभी इतना पे प्राइवेट बैंकों में एफडी आप करने जाते हैं, इतना आपको इंटरेस्ट ऑफ ब्याज मिलेगा इन बैंकों से। अब वही देखिए, अगर यहाँ पे ये जो बैंक मैंने आपको बताया है, इन बैंकों का एफडी आप करने से पहले आपका वहाँ पे खाता भी होना चाहिए, और वहाँ पे जाकर के आप पहले कर्मचारी से पूछ भी लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये चेंज अगले साल होगा, क्योंकि 2026 में ही फिलहाल ये अप्रैल के बाद ये अपडेट हुआ है। तो फिक्स डिपॉजिट रेट जो है, इंटरेस्ट ऑफ ब्याज जो आपको सालाना मिलेगा, इसमें अभी आपका कम नहीं होगा। लेकिन देखिए, अगर आप पैसे को अपने बड़ा करना चाह रहे हैं, मतलब आपके पास पैसा है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए, तो ये एफडी कर देंगे तो साल में आपको इंटरेस्ट ऑफ ब्याज तो मिलता ही रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा बैंक मैंने आपको बेहतर बताया है, जो आपको यहाँ पे बेहतर अच्छा खासा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ ब्याज दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो आपको 7.5% देता है, और बकिया जो प्राइवेट बैंक है ना, वो इनसे भी उनका कम इंटरेस्ट ऑफ रेट ब्याज है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ। जो बैंक यहाँ पे 5 से प्लस है, मैं उसी का आपको फिक्स डिपॉजिट बताया हूँ, ताकि आप लोग फिक्स करना चाह रहे हैं तो ये आपके 1 साल के अवधि के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए एफडी करते हैं, तो इतना आपको इंटरेस्ट ऑफ ब्याज ये सारे प्राइवेट बैंक दे रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सरकारी बैंक जो है वो आपको कितना यहाँ पे एफडी ऑफ इंटरेस्ट रेट देते हैं सालाना, 3 साल, 5 साल के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में।